मेरे में कोई गुजरिया जिसे मुझसे मिलाए, मेरे में कोई गुजरिया जिसे मुझसे मिलाए, उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, कोई नजर ना लगाए जिसे मुझसे मिलाए, मेरे कोई गुजरिया जिसे मुझसे मिलाए। कोई से नैना तो तर बैना, कोई से नैना तू तर बैना, कोई ना उसको चिढ़ाए जिसे मुझसे मिलाए, मेरे में कोई गुजरिया जिसे मुझसे मिलाए, मेरे में कोई गुजरिया जिसे मुझसे मिलाए, मटमैली सारी बिना किनारी, आमद बनी सारी बिना किनारी, कोई ना उसको न जाए जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेरे में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, हाँ मेरे में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, तन की होली मन की गोली, हाँ तन की गोली मन की गोली, कोई ना उसे बहकाए जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेरे में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, हाँ मेरे में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, दूंगी चवन्नी जो मेरी मुन्नी, हाँ दूंगी चवन्नी जो मेरी मुन्नी, बुलाए कन्या उठाए जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेरे में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेरे में कोई गुजरिया। ओम शांति। तो अभी जो हमने जो पंक्तियां सुनी, ये श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। अगर देखा जाए तो बाबा भी हमको यही सर्विस देता है। बाबा कहता है बच्चे ये 5000 साल का मेला था। इस मेले में बाबा कहता है मेरे बच्चे, बाबा कहता है मुझे भूल बैठे। हाँ, अब बाबा कहता है जिसे मिले मुझको बताए, कोई ना उसको लजाए, मटमैली साड़ी बिना किनारे, कोई ना उसको लजाए जिसे मिले मुझसे मिलाए। बाबा कहता है जो जो तुमको मेरा बच्चा मिले उसे बाप का परिचय देते जाओ। तुमको दूंगा चवन्नी, बाबा कहता है तुमको तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। सत्युग की बादशाही बाबा कहता है तुमको दे दूंगा तुम्हारे हिस्से की, लेकिन हाँ गुजरिया मुझसे मिलवानी पड़ेगी। आत्मा बाबा कहता है भले ही मेले में मैली हो गई, मटमैली साड़ी हो गई, लेकिन बाबा कहता है तुम मेरे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब ये सर्विस करो, मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। तो आज की मुरली इसी के साथ शुरू करते हैं। मीठे बच्चे बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बाबा कहता है तुमको भी मेले से ही ढूंढ के निकाला है मैंने। बाबा कहता है तुम भी मटमैले थे, बिना किनारी बहते जा रहे थे भवसागर। बाबा अब तुमको किनारा मिल गया। हाँ, तो बाबा कहता है बाप आकर कल्प कल्प तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं, तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। आज का क्वेश्चन करते हैं बाबा, बच्चे किस प्रश्न को सुनकर वंडर खाते हैं? बाबा ने पूछा बच्चों से कि ऐसी कौन सी बात है जिसको सुनकर बच्चे वंडर खाते हैं?
तो बाबा ने आंसर किया, बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है। कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हम तो पहचान गए आपको, लेकिन दूसरों को आपका परिचय देना ये तो बड़ा मुश्किल है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो ना। हम सब आत्माएं निराकार हैं तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। लेकिन बाबा कहता है ये कितना बड़ा वंडर है कि बच्चे बाप का परिचय दूसरों को नहीं देते। कहते हैं बाबा हमको समझ नहीं आता, कैसे सुनाए किसी को आपका परिचय, ना आप दिखाई देते हो, ना कोई आपका एड्रेस ठिकाना है कि कोई जाकर किसी जगह बस गाड़ी पकड़ के पहुंच जाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माएं भी तो निराकार हो ना। तो आत्माओं का जो निराकार है वो पिता परमात्मा शिव भी निराकार है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वंडर करते हैं जब बाप का परिचय किसी को दे नहीं पाते। इसका मतलब बाबा कहता है तुमने खुद भी अभी बाप को यथार्थ रीति पहचाना नहीं है अभी। तो जानवर भी बाबा कहता है बच्चे इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। आज देखो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं जो जानवर के बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे भी इशारे से समझ जाते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। क्यों? क्योंकि सेवा देखते हैं ना। एक बिल्ली देखो कहाँ कहाँ घूम के आती है, तुरंत अपने बच्चे के पास जाकर चेक करती है कि ठीक से बैठा हुआ है कि नहीं। बाबा कहता है इतना तो जानवर के बच्चे भी समझ जाते हैं कि फलाना हमारा मात है, पिता है। तो बाबा कहता है आप तुम भी जानते हो ना, हम आत्माओं का वह बाप है। बाबा कहते हैं जानवर तो बेचारे अबोध हैं, लेकिन इतनी सिक्स सेंस बाबा कहता है उनके पास में भी है कि वो पहचानते हैं कि हमारा बाप कौन। तो बाबा यहाँ समझाते हैं तुम भी जानते हो हम आत्माओं का वह बाप है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है वह उनके बच्चे ही जानते। किसी को अपने फादर से इस दुनिया में क्या मिलता है वो तो बच्चा ही जानता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है इस बाप से तुमको क्या मिलता है ये तो तुम ही जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती। हाँ, वो तो सोचते हैं अगर भगवान दुनिया में आ गया तो हमारा भाग्य पलट दे, दुनिया से सारे दुख खत्म कर दे। लेकिन बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। बाबा कहता है मेरे हाथ में भी कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं भी बाबा कहता हूँ ड्रामा के बंधन में बाबा कहता है मैं भी तो बंधा हुआ हूँ। जादू की छड़ी बाबा कहता है बस एक ही है मेरे पास। तुमको बाबा कहता है मैं दिव्य दृष्टि दे देता हूँ कि खुद को पहचानो। तो बाबा कहता है अपना भाग्य बनाओ। अगर भगवान के पास जादू की छड़ी होती तो बाबा कहता है बच्चे समय तो रुक जाता, सत्युग के बाद कभी त्रेता आता ही नहीं। लेकिन समय को क्या कोई रोक सकता है? समय भी तो अविनाशी है ना, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। तो त्रेता आएगा तो द्वापर भी आएगा, द्वापर आएगा तो कलयुग भी आएगी। बाबा कहता है बच्चे तो ये कहते हैं बस बाबा हमेशा संसार में चढ़ती कला हो, कि माना अभी अभी सूर्य निकला है, ना तो दोपहर हो, ना शाम हो, ना रात हो। बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। सुख और दुख, रात और दिन, हार जीत, खोया पाया, जन्म मृत्यु, बाबा कहता है ये तो सब खेल है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे खेल का नियम कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। तो दुनिया कई बार कहती है, कहते हैं अच्छा अगर भगवान आया हुआ है, तुम रोज कहते हो भगवान आया, भगवान आया, भगवान सत्युग लेकर आने वाला है, तो उसके लिए क्या बड़ी बात है, सबको ले जाए सत्युग में। क्यों नहीं ले जाता सबको सत्युग में? कई लोग कहते हैं ऐसा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सबको ही ले जाऊं, लेकिन बाबा कहता है सब चलने के लायक तो बनो। कलयुग छोड़ने को तो तुम तैयार नहीं, बाबा कहते ये पतित रोगी शरीर इसी को ही संभालते जा रहे, कोई छोड़ना नहीं चाहता। चाहे संसार में कितने ही दुख हैं, कितनी तकलीफें हैं, कितनी चिंताएं हैं, बाबा कहता है कलयुग को तो कोई छोड़ना नहीं चाहता। कुछ छोड़ो तो कुछ पाओ भी सही। हाँ, तो बाबा हमको समझाता है बच्चे तुम तो मर्जीवा बने ना, तुमने तो बाबा कहता है पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया ना, तो हमको ये पुरुषार्थ वो रोज करवा रहा।
कि कभी ऐसा ना हो कि मन बेईमान हो जाए और फिर से तुम जा चले जाओ कलयुग के अंदर। बाबा कहता है बच्चे कलयुग का तो अंत अब सामने खड़ा है। हाँ, तो बाबा इस समय क्या करता है, ये तो संसार में कोई नहीं जानता कि सृष्टि परिवर्तन करने के लिए, कल्प का फिर से परिवर्तन करने के लिए परमात्मा को हम आत्माओं को पढ़ाना पड़ता है, पतित से पावन बनाना पड़ता है। तो कोई बाल्टी भर के स्नान तो कराने की बात है नहीं, नहीं तो बारिशें तो रोज सब जगह ही होती है। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारे पास तो लिबर्टी कितनी है, घाट कितने बने हो, जाते भी हो, कहते हैं पाप धुल गए। बाबा कहता है लेकिन पावन तो आत्मा बनी ही नहीं ना, आत्मा को सतयुग में जाना है, शरीर तो बाबा कहता है यही छूटेंगे सबके। हम्म, पावन किसको बनना है, आत्मा को कि शरीर को? बाबा कहता है मेरे सिवा आत्मा को कोई पावन बना नहीं सकता, क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा कैसे पतित बनी, आत्मा का पाठ कितना है, कहाँ घर है। बाबा कहता है ये तो संसार में कोई जानता ही नहीं। बस आत्मा को शांति से कनेक्ट कर देते हैं और आत्मा को अंत समय भगवान से कनेक्ट कर देते हैं कि अब तो भगवान को प्यारी हो गई और स्वर्ग चली गई। तो सोचते हैं भगवान भी ऊपर है तो स्वर्ग भी ऊपर है, क्योंकि जहां भगवान होगा स्वर्ग वही होगा। यहाँ तो भगवान है नहीं दुनिया, फिर क्यों कहते हो सबके अंदर भगवान? बाबा कहते हैं फंस जाते हो ना अपने ही बनाए इस, बाबा कहता है मक्कड़ जाल के अंदर। एक तरफ कहते हो सबके अंदर भगवान, और फिर जब कोई जाता है संसार से तो कहते हैं कि वो तो भगवान के पास चले गए। तुम सब भी तो भगवान हो, तब तो तुमको प्रेत आत्मा से डर लगता है। घर की शुद्धि कराते हो, हवन कराते हो, तुम्हारे में भी तो भगवान है, गले लगा लो उसको। लेकिन नहीं, तब तो कहते हैं भगवान को प्यारी हो गई, क्योंकि हमारे प्यार की तो पात्र बची नहीं है, वो शरीर ही नहीं रहा तो हम किसको प्यार करें। इसलिए बाबा कहता है ये दुनिया देह भान के गर्त में गड्ढे में फंसी पड़ी है। और ब्लेम सारा बाबा कहता है मुझ पर करते हो कि भगवान तो सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकता। जब एक उंगली पे गोवर्धन उठा सकता है तो क्या हमको सतयुग में नहीं भेज सकता? बाबा कहते हैं जहां अपने पुरुषार्थ की बात आती है तो बाप के ऊपर छोड़ देते हो। जैसे कोई बच्चा ये बोले कि मेरा बाप अगर इतना पढ़ा हुआ है तो क्या मेरा ये पेपर पास नहीं करा सकता? बाबा कहता है ये लॉ नहीं कहता, मेहनत तुझे ही करनी है, एग्जामिनेशन हॉल में तुझे ही बैठना पड़ेगा, चाहे तेरा बाप एजुकेशन मिनिस्टर ही क्यों ना लगा पड़ा हो। तो बाबा कहता है बाप पर नहीं छोड़ो कि भगवान अगर आ गया तो सबको ले जाए सतयुग में, भेदभाव क्यों करता? बाबा कहता है मैं भेदभाव नहीं कर रहा। भक्ति में तो बाबा कहता है अंधविश्वास पाल रखा है ना तुमने, कि भगवान जो चाहता है वो होता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो चाहे तो राजा से रंक बनाए, रंक से राजा बना दे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुम खुद अपना भाग्य बनाते हो। इस सृष्टि में बाबा कहता है कर्म ही प्रधान है, कर्म से बाबा कहता है आपका भाग्य बनता है, और आपका कर्म आप कर रहे हो। देखो भगवान तो रोज आके कहता है ना, बच्चे अमृत वेले उठो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, जब तक जियो तब तक बाबा कहता है अमृत वेले उठकर मुरली को पढ़ो, चिंतन करो। अब वो तो हमको श्रीमत दे रहा, लेकिन कितने हैं जो इसको फॉलो करते हैं, कितने? हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे जो फॉलो करते हैं वो पाते हैं, जो करेंगे सो पाएंगे। बाकी बाबा कहता है बाकी, बाकी फिर बाबा कहता है वो भक्त आत्माएं हैं, और वो कहती हैं जैसे भगवान ने लिख दिया। बाबा कहता है मैंने कुछ नहीं लिखा, आप स्वयं इस संगम पर अपना भाग्य बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो, कलम आपके हाथ। बाबा कहता है ये जो कहते हो ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, बाबा कहते हैं ये सिर्फ संगम की बात है, ये मेरे बच्चों की बात है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलते। बाप की जो श्रीमत है बस उतना ही हिलते हैं वो, ये बात है। बाबा कहता है बाकी दुनिया को हिलाने वाला वो तो हवा से पत्ते हिल रहे हैं।
बाबा कहता है तुम जो करते हो संसार में अपनी मर्जी से करते हो, किसी से झगड़ा करते हो अपनी मर्जी से करते हो। मैं थोड़ी कहता हूँ जाओ उससे झगड़ा करके आ जाओ। किसी के साथ भेदभाव करते हो, किसी को अपशब्द सुनाते हो, किसी की निंदा करते हो। बाबा कहता है क्या मैं कह रहा हूँ? इतनी बात तो तुम्हारे शास्त्र भी मना करते हैं कि मत करो ये सब, लेकिन फिर भी करते हो। क्या कहते हो? हमारी नेचर ही ऐसी है, क्या करें, आदत ही पड़ गई। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये संगम का समय है पुरुषार्थ करने का। तो बाबा कहता है ये है संस्कार परिवर्तन की वेला, जिसको भक्ति में कहते हो रास खेला। बाबा कहता है ये है संस्कारों की रास, और बिना ज्ञान के, बिना योग के आप संस्कारों का परिवर्तन कर नहीं सकते, क्योंकि आज हमारे संस्कार ही हमारे मालिक बनकर बैठ गए। हम बेचारे पुअर पर्सन कहते हैं क्या करें, सोचा नहीं था लेकिन मुंह से तो बात निकल गई। अब पछता तो बहुत रहे हैं, लेकिन अब करें, दिल तो दुखा दिया उसका। तो बाबा कहते हैं देखो संस्कार मालिक बन बैठे ना तुम्हारे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, जानवर भी कभी नहीं भूलते कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम आत्माओं का वह बाप है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है वह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते बच्चे मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम्हें शुद्ध बना। सोचो भगवान जिसकी भक्त कितनी महिमा करते हैं। बाबा कहता है वो भगवान तुम बच्चों के लिए धोबी बनकर आया हुआ। मूत पलीती कपड़ धोए, मटमैली साड़ी बिना किनारी, कोई ना उसको लजाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में कोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। बाबा कहता है उसको लजाना नहीं कि देखो तुम कितने विकारी पतित बन बैठे, आत्मा कितनी मैली बन बैठी। बाबा कहता है नहीं, लजाओ नहीं उसको। बाबा कहता है बस मुझसे मिलवा दो, बाकी काम बाबा कहता है मेरा। हम्म तो यहाँ बाबा कहता है फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार गवा ही देते हो। बाबा कहता है ये 1 घंटे तुम यहाँ बैठते हो ब्यूटी पार्लर में, बाबा कहता है मैं आत्मा का श्रृंगार करता हूँ। और फिर बाबा कहता है जैसे ही मुरली का दर्पण हटता है और माया के साथ खेलने जाते हो, बाबा कहता है तुम्हारा श्रृंगार सारा खत्म। माया अपना ही श्रृंगार कर बैठती है तुमको। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो, यह सब तुम्हारे तख्त हैं। कौन से? ये भ्रिकुटी के बीच बाबा कहता है ये तुम्हारा अकाल तख्त है। इसलिए देखो दुनिया में जब हम रोड पे जाते हैं ना, तो कहते हैं हेलमेट जरूर पहन, और कहीं चोट लगेगी रिकवर हो जाएगा, हड्डी टूटेगी जुड़ जाएगी, लेकिन सर पे चोट अगर आ गई, ऑन द सपोर्ट ओम शांति। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ये आत्मा का तखत है। अगर एक बार ये तखत टूट गया, बाबा कहता है फिर आत्मा यहाँ बैठ नहीं सकती। इस तखत की हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें ये जो पार्ट है हमारा फोरहेड, इसकी कभी विचार मंथन करना, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? बाबा कहते हैं ये है बीज स्वरूप आत्मा। ये जो हमको शरीर मिला, सुंदर मिला, कुरूप मिला, गोरा मिला, काला मिला, बाबा कहता है इसके पीछे भी ये बीज का हाथ है। क्योंकि बीज में क्या समाया हुआ है? पूरा वृक्ष समा रखा है। पूरा वृक्ष, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा हार्डवेयर, हर चीज इस बीज के अंदर है। तो बाबा कहता है अभी चेंज करना चाहो तो कर लो इसको। दुखी होते हैं ना कई बार। हाँ, हार्डवेयर से तो होते ही है। कहते हैं शरीर कितना दुखी करता है, बार बार गाड़ी खराब हो जाती है, कभी यहाँ दर्द, कभी उधर दर्द, कभी ये सर्जरी, कभी वो सर्जरी। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है अभी बीज क्या बन पड़ा है। बाबा कहता है ये बीज अभी कड़वा है। क्योंकि प्रदर्शन करते करते, बाबा कहता है प्रदर्शन करते हो तो भीतर क्या आता है? घृणा, नफरत, कंपैरिजन, डर, चिंता, तनाव, ये सारी एनर्जी बाबा कहता है बीज के अंदर है अभी। और इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी आएगा। आएगा नहीं आएगा?
आप देखना कभी भी जब हमारी लाइफ में कोई चिंता आती है ना, तो सबसे पहला इफेक्ट क्या करती है, हमारी भूख खत्म हो जाती है, हमारी नींद खत्म हो जाती है। तो रूटीन लाइफ भी हमको नहीं स्टैंड कर पा रहे हम, वो भी स्टेबल नहीं है एक चिंता के अंदर, क्योंकि आग में तो बहुत शक्ति है ना। आग क्या करती है, किसी भी चीज को रूपांतरण कर सकती है। तो चिंता ने क्या किया, हमारी भूख खत्म कर दी, हमारी नींद खत्म कर दी, हमारे मुख के बोल चेंज कर दिए। हाँ, तो बाबा कहता है एक चिंता की जो चिता है उसमें बाबा कहता है इतनी शक्ति है। चिंता जो नकारात्मक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसको हम ज्ञान में आकर कहते हैं माया है, रावण है, विकार है, वास्तव में ये नेगेटिव एनर्जी। एनर्जी का ही तो खेल है ना सारा। हम आत्मा भी क्या है, सुप्रीम एनर्जी। तो बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा, बाबा कहता है ये है जैसे बांसुरी। एक बांसुरी होती है ना, बांसुरी के अंदर कोई सॉन्ग फीड नहीं हुआ पड़ा, वो बिल्कुल ब्लैंक है अंदर से। ऐसे ही बाबा कहता है जो आत्मा है ना, ये बीज स्वरूप है। इस बीज में आप क्या डालेंगे, उस मुरली से आप सैड सॉन्ग बजाएंगे या हैप्पी सॉन्ग बजाएंगे, बाबा कहता है ये चॉइस तुम्हारी है। अभी 63 जन्मों की हमको आदत पड़ चुकी है कि इस बीच से हमने हमेशा सैड सॉन्ग ही निकाले, क्योंकि दुख ही देखा। दुख देखते देखते बाबा कहता है दुख धाम में बैठे बैठे हर सीता यहाँ शोक वाटिका में। तो किसी के भी मुख से सुनो, हर आत्मा यहाँ दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई रिश्तों से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई अपने मन के विचारों से। सब कुछ अच्छा है जीवन में उसके पास, लेकिन अच्छा सोचने की शक्ति ही नहीं है। तो कभी डर लगता है, कभी किसी से घृणा क्रिएट हो जाती है, कहते हैं हमारे हाथ में थोड़ी है, हम क्या सोच रहे हैं हमारे हाथ में तो नहीं। बाबा कहता है इसको क्या कहते हैं, ये है नकारात्मक एनर्जी। तो आत्मा क्या कंज्यूम करेगी, बाबा कहता है वही बजाएगी। बीज के अंदर बाबा कहता है जो कुछ होगा वही बाबा कहता है बाहर आउटपुट देगा ना। अगर आम का बीज है तो बाबा कहता है आम ही दे सकता है। और अगर बीच में अगर बाबा कहता है आपने हरी मिर्च के बीज डाल दिए तो हरी मिर्च आई, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, फिर ताज्जुब की बात नहीं। इसलिए दुनिया में बाबा कहता है देखो आज हर एक आत्मा, सारे बीज बाबा कहता है कड़वे हैं। हर आत्मा दूसरे को बाबा कहता है अभी दुख दे रही है, मांगती तो सुख है, चाहती सुख है कि सामने वाले से सुख मिले, लेकिन जब देने की बारी आती है तो सबके पास कड़वे बोल, कड़वा व्यवहार, कि मैंने तब ये किया था, आपने क्या किया। तो वो याद दिलाती है कि मैंने तो कितना सेक्रीफाइस किया तेरे लिए, लेकिन मुझे पॉलिसी का रिटर्न ही नहीं मिल रहा। हाँ, तो पॉलिसी फिर विड्रॉ कर लेते हैं, रिश्ते छोड़ देते हैं। कैसे, इस रिश्ते से तो कुछ बेनिफिट ही नहीं है, तो पॉलिसी विड्रॉ करो। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं देखो यह तो अकाल तख्त जड़ हो गया। कौन सा अकाल तख्त, बाबा कहता है ये भृकुटी का तख्त। कोई कहते परमात्मा का नाम रूप नहीं है, यह तो हो नहीं सकता। परमात्मा तो कह ही दिया ना, टाइटल तो दे ही दिया। बाबा कहता है फिर ये तो हो नहीं सकता। संसार में बाबा कहता है ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम नहीं होता और कोई रूप नहीं होता। हर चीज बाबा कहता है जो आपकी कल्पनाओं में भी नहीं है उसका भी कोई नाम होगा, कोई रूप होगा। तो बाबा कहता है ये तो हो नहीं सकता कि दुनिया ये सोचे कि परमात्मा का नाम रूप नहीं है। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, तो जरूर कोई चीज तो है ना। बाबा कहता है भगवान को किसी ने देखा नहीं, ये तो सच है, देख सकते भी नहीं। बाबा कहता है मैं आऊं तुमको, मैं जब तक दिव्य दृष्टि ना दूं तब तक बाबा कहता है मुझे कोई देख नहीं सकता। बाबा कहता है मैं कोई व्यक्ति तो हूं नहीं कि तुम चमड़ी की आंखों से मुझे देख लो। बाबा कहता है मैं तो एनर्जी हूँ। वो क्या है, वो एनर्जी है, सुप्रीम पावर, ऊंचे ते ऊंचा परम। बाबा कहते हैं बच्ची मैं तो एनर्जी हूँ, मुझे तो तुम फील कर सकते हो, जैसे आत्मा को कोई देख नहीं सकता। लेकिन बाबा कहता है शरीर में है ना, तभी तो शरीर चलता फिरता है।
नहीं तो आत्मा शरीर से निकल जाए तो रखेंगे उसको घर पे? कितना भी प्यारा रिश्ता हो, झटपट निकाल देते हैं। क्यों? बाबा कहता है आत्मा तो सब कुछ कर रही थी, आत्मा के साथ तुम्हारा संबंध था, लेकिन तुम देह के भान में फंस के बैठे हो। तुम शरीरों को ही रोते चले जाते हो, वस्त्रों को रो रहे हो बाबा, वस्त्रों को ही पकड़ पकड़ के बैठे हो। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, देखो भगवान नाम रूप से न्यारा तो हो ना सके, पुकारते हैं महिमा गाते हैं तो जरूर कोई चीज है ना। तुम जानते हो सबसे प्यारा है बाप। सबसे प्यारा कौन है? बाप। फिर नेक्स्ट है प्यारा श्री कृष्ण। देखो बाबा सीरियल बता रहा है, बाबा कहता है जब तक बाप नहीं होगा तब तक बच्चा कैसे आ जाएगा। तो श्री कृष्ण तो बाबा कहता है तुमको कितना प्यारा लगता है। हाँ, घर घर में लड्डू गोपाल रखते हो, झूला झुलाते हो, कहते हो ऐसा ही बच्चा हमको चाहिए, 16 कला संपूर्ण। तो यहाँ बाबा हमको कहता है देखो सबसे प्यारा तो कौन है? बाप। बाप ही है, बाबा कहता है, जो ऐसा बच्चा क्रिएट करता है अपने संकल्पों से। आज अगर हम सोचे ना कि हमको हमारा बच्चा भी ऐसा बनाना है, हर माँ बाप सोचता है हमारा बच्चा हमसे तो 2 स्टेप आगे बढ़े। हाँ, लेकिन बाबा यहाँ हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे, अपने बच्चे को कुछ बनाना है, कुछ अच्छा उसको देना है, तो बाबा कहते हैं शिक्षा नहीं देना। शिक्षा किसी को अच्छी नहीं लगती। बाबा कहता है जैसा आप उसको बनाना चाहते हो ना, वैसा जीवन उसको जी कर दिखाओ। अगर चाहते हो मेरा बच्चा जीवन में किसी बात की टेंशन नहीं पाले, बोल्ड बने, कॉन्फिडेंट बने, बाबा कहता है उसको करके दिखाओ। तुम्हारे जीवन को देखकर वो सीखे। सुनाओ नहीं उसको, बाबा कहता है किताबों में ज्ञान बहुत है, लेकिन बच्चा जब देखेगा किसी को तो वो अपने आप लेसन लेगा कि देखो मेरे घर में मेरी मदर ऐसी, मेरा फादर ऐसा, मेरा ब्रदर ऐसा। क्योंकि जब हमको रियल लाइफ हीरो मिलते हैं ना, तो कुछ और करने का जज्बा अंदर आता है। और किताबों की बातें तो बच्चों को फैंटेसी लगती है। हाँ, अगर आज हम बोले महात्मा गांधी आकर बैठ जाए, हाँ, जिसने अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को बाहर भगा दिया, तो मानेगा कोई? कोई नहीं मानेगा, कहेगा 4 लोगों की लड़ाई हो जाती है बिना हाथ उठाए बात नहीं बनती। तो ये तो किताबी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ बाबा हमको कहता है जो आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो ना, बाबा कहता है बहुत अच्छा संकल्प है, शुभ संकल्प है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वैसा जीवन उनको जीकर दिखाओ। चाहते हो मेरा बच्चा किसी से झगड़ा ना करे, करके दिखाओ, करके दिखाओ। खुद तो करेंगे झगड़ा, लेकिन बच्चे को कहेंगे तू मत झगड़ी। बाबा कहता है फिर उल्टे चल रहे हो ना, यहाँ तो बाप कह रहा है बाप समान बनो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं। श्री कृष्ण जैसे बनना है। श्री कृष्ण है क्या दुनिया में आज? इसलिए दुनिया क्या करती है, जन्माष्टमी आती है वो पीले कुर्ते पजामे पहना के ही तसल्ली कर लेते कि चलो मोर का पंख एक दिन तो संभाल ले कम से कम। बाबा कहता है मुरली पे नाचना आसान नहीं है, मुरली को बजाना आसान नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप देखो जब कोई मुरली बजाता है ना, तो करके देखना, जब कोई मुरली बजाता है ना तो फूंक भी मारनी पड़ती है और साथ साथ उंगलियों से पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। ये फूंक क्या है? ये है हमारे गुप्त संकल्प। जितने बाबा कहता है आपके संकल्प मीठे होंगे, प्यारे होंगे, आपका जीवन बाबा कहता है ये मीठी मुरली बने। और ये थोड़ा सा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। बाबा कहता है ये सेवा भी करनी पड़ेगी। तो मन की सेवा, तन की सेवा, बाबा कहता है ये भी आपको करनी है। कन्हैया सिर्फ ऐसे ही नहीं बन जाता कोई। कन्हैया को देखना, कभी एक पैर जमीन पर रखा हुआ है, एक पैर ऊपर है। बाबा कहता है ये स्थिति है आत्मा की, कि है तो संसार में लेकिन न्यारा है। 2 ही चीजें हैं बस कृष्ण के पास में, एक उसकी मुरली जो सबको सुख देती है, और एक उसका सुदर्शन चक्र। वो संसार में किसी को नहीं देखता कि कौन कैसा, कौन कैसा, कौन कैसा। वो खुद को देखता, खुद पर काम करता है, पुरुषार्थ सारा खुद पर करता है।
तभी तो मुरली मीठी बजती है उसकी। दुनिया को देखेगा तो बजेगी मीठी मुरली, कभी नहीं बज सकती। मन दुखी होगा, हर्ट होगा, चिंता होगी, तो फिर मुरली कहाँ से बजेगी? फिर तो हाथ में गदा उठानी पड़ेगी, तीर कमान उठाने पड़ेंगे। लेकिन श्री कृष्ण तो कहता है मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। सोचो, है आज हमारे अंदर इतनी विल पावर? क्या हम कह सकते हैं कि कोई झगड़ा लगेगा तो मैं ये शस्त्र नहीं उठाऊंगा? मुख से तो हम कितना बोल जाते हैं, कई बार कुछ और भी कर जाते हैं, किसी को धमकी भी दे आते हैं। है आज हमारे अंदर इतने गट्स कि हम कहें कि हम शस्त्र नहीं उठाएं? बाबा कहता है श्री कृष्ण प्यारा तो लगता है, लेकिन बाबा कहता है तुम बने इतने प्यारे, इसलिए वो हमको ये रोज मुरली सुनाते। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, देखो बाप सबसे प्यारा है, फिर बाप के बाद है श्री कृष्ण की महिमा। ये सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र तो बाबा कहता है आपने सुन लिया, लेकिन बाबा कहता है ये सारा विश्व, सिर्फ कुरुक्षेत्र की बात नहीं, बाबा कहता है हर आत्मा अपने अपने कर्म क्षेत्र पर बैठी हुई है। और यही बाबा कहता है महाभारत की लड़ाई अभी लगी हुई, भाई भाई लड़ रहा है, क्योंकि एक पिता के बच्चे हैं, ये तो भूल ही बैठे। कौरव पांडव की यहाँ बात नहीं है, बाबा कहते यहाँ तो सब आत्माएं एक ही पिता के बच्चे हो, तो भाई भाई आपस में लड़ रहे हो। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, देखो सारी दुनिया तो कर्म क्षेत्र पर है, यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ रावण राज्य में द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक, बाबा कहता है आपने जो भी चैरिटी करी, कहीं लंगर भंडारे किए, कोई मंदिर बनवाया, कोई प्याऊ खुलवाया, बाबा कहता है सब विकर्म के खाते में गया, सब विकर्म के खाते में। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है तुमने अविनाशी सेवा तो किसी की ही नहीं, रूहानी सेवा तो किसी की ही नहीं। तो बाबा कहता है जो फल भी मिला वो अल्पकाल का मिला, थोड़ा सा सुख मिला, फिर थोड़ा सा दुख भी मिला। आज देखो हम सबकी लाइफ अगर कंसीडर करें तो मिली जुली सी है। कहीं कहीं किसी बात को लेकर हम सुखी हैं, अल्पकाल के लिए, श्योर फिर भी नहीं है कब सिचुएशन चेंज हो जाए, और कहीं कहीं हम दुखी भी। एक होप रखिए कि शायद समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, तो शायद कुछ बदल भी जाए। बाबा कहता है बस यही तो तुम्हारा चक्रव्यूह है, जहां से अभिमन्यु बाहर नहीं निकल पाता। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है, देखो यहाँ तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। कहाँ पर? कहाँ पर? बाबा कहता है अभी जो ये आपका समय चल रहा है संगम का, ये तो बाबा कहता है वो समय है जो आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, श्रेष्ठ कर्म कर रही है, श्रेष्ठ संस्कारों को अडॉप्ट कर रही है। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा वो समय जब आत्मा जमा करती है अपना भाग्य, अपनी प्रारब्ध। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मेरे सिवा आत्मा से श्रेष्ठ कर्म कोई करा नहीं सकता। बल नहीं है। शास्त्रों में बाबा कहता है ज्ञान तो है, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, निंदा नहीं करो, किसी का अपमान नहीं करो, झूठी गवाही मत दो। लेकिन दुनिया में बाबा कहता है सब कुछ हो रहा है। सिर्फ शिक्षा देकर हम ये सोचे कि सामने वाला शिक्षा ले लेगा, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। तो शिक्षा देने के लिए शिक्षक को पहले बाबा कहता है धारणा मूर्त होना पड़ेगा। आज हम अपने बच्चों को बहुत शिक्षाएं दे जाते हैं, हमारा बच्चा ही कहता है पहले खुद को तो देख लो। तब हम हर्ट होते हैं कि पता पेरेंट्स को ऐसे बात करते हैं आजकल के बच्चे, क्या नहीं किया इन कमबख्तों के लिए अपने। तो बाबा हमें कहता है बच्चे शिक्षा कौन सी, मुख से नहीं, बाबा कहता है करके दो, करके दो। बाबा कहता है नहीं तो उल्टा जवाब तो मिलेगा। हाँ, इसलिए बाबा कहता है अभी तो है आपके संगम पर श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि बाप सामने खड़ा है बैकबोन बनकर। शक्ति मैं तुमको दे रहा हूँ, बाबा कहता है तुम केवल निमित्त पर। बाकी है किसी में इतना जिगरा? बाबा हमको रोज कहता है बच्चे तेरी कोई निंदा भी करे, कोई गाली भी दे, बाबा कहता है तू उसके गले में फूलों की माला पहना, संकल्पों से। ऐसे नहीं कि बाजार में जाके फूलों की माला ले आए, वो तो हमको और बुद्धू समझेगा। ये एक तो हम इसका इतना अपमान कर रहे हैं, इसको इतनी जली कटी सुना रहे हैं, और ये चला गया फूलों की माला ले, उसको और खुंदक आएगी फिर।
तो बाबा कहता है कौन से फूलों की माला? बाबा कहता है ये गुणों के फूल, आप सहन करो। बाबा कहता है ये फूल आपने उसको उपहार दे दिया। कितना कोई बोलेगा? हाँ, तो बाबा यहाँ हमको समझाता है अभी तो बाप तुमसे श्रेष्ठ कर्म करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्यों? बाबा कहता है बच्चे संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देना, ये हमारा ही फायदा है। अभी तो हम कई बार बाबा को कहते हैं बाबा हम कब तक बर्दाश्त करें, हम ही करें, हम ही करें। हाँ, तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपके पूरे 84 जन्म है, अभी सतयुग में आपको आना है, तो फिर द्वापर कलयुग में भी ये आत्माएं आपके सामने आमने फिर से आएंगी। इसलिए बाबा कहता है अगर सुखी रहना है तो इनके साथ हिसाब किताब नहीं बिगाड़ो, इनको तुम दुख नहीं दो। तो बाबा कहता है ये तुमको दुख नहीं दे। जैसे जब हम छोटे थे ना, तो रास्ते में जैसे कोई कुत्ता होता था तो वो कहते थे हमारे पेरेंट्स कि देखो जब कुत्ता सामने आता है ना तो चुपचाप अपने रास्ते पे चलते जाओ, उसकी तरफ देखो ही नहीं और मुट्ठियां बंद कर लो। ये कुत्ते को ये लगे कि आपने नोटिस ही नहीं किया उसको, तो वो आपको कुछ नहीं करे। लेकिन आप डरे, आपने अपनी चाल में गति लेकर आए, भागे, तो वो आपके पीछे लग जाए। तो बाबा कहता है बस यही पोजीशन है अभी, खुद स्टेबल हो जाओ। हाँ, वो बाबा कहता है फिर ये आत्माएं जो कर रही हैं इनको करने दो। क्योंकि बाबा कहता है ये मेरी श्रीमत पर नहीं है, ये रावण की श्रीमत पर है। तो बाबा कहता है इनको तो कोई समझा नहीं सकता ना, इसलिए आप करके दे दो। नहीं तो क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं अरे शिक्षा देने वाले बहुत है, हमें शिक्षा भाषण नहीं चाहिए, अपने पास रख। लेकिन बाबा कहता है इनको गुण चाहिए, इनको शक्तियां चाहिए, इनको शांति चाहिए, इनको पीस चाहिए। ऐसा वायुमंडल ये खुद चाहते हैं। ये गुस्सा करने के बाद खुद कहते हैं कि भगवान मुझे शांति दे। मांगते क्या है? याद भी उसी को करते हैं जिसको जानते नहीं, और मांगते भी क्या है? जिसकी प्यास आत्मा को है। आप जाके कभी देखना जो जेलों में बंद है, कभी उनके इंटरव्यूज आते हैं तो वो बताते हैं, कहते देखो पता नहीं क्या भूत सवार हुआ था, जोश जोश में मर्डर कर दिया, जोश जोश में वो क्राइम मेरे हाथ से हो गया, लेकिन आज मेरे मन में दर्द है, पछतावा है, पछतावा पूरी जिंदगी का है, और जोश में बस वो हो गया। बाबा कहता है यही है नकारात्मक एनर्जी, फुल फोर्स से आती है और तुमसे जो चाहती है वो करा लेती है, क्योंकि तुम्हारा होश गायब है। जहां बाबा कहता है जोश आता है वहां होश खत्म हो जाता है। और होश क्या है? होश माना जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। बाबा कहता है ये है राम की शक्ति, कि आप स्वयं को देखो ना। बाबा कहते हैं दूसरों को नहीं देखो। तो इसलिए बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, वहां रावण राज्य नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते। कहां पर? ये सतयुग की बात। सतयुग में बाबा कहता है कर्म तो आत्मा करेगी, त्रेता में भी आत्मा कर्म करेगी, लेकिन पापों का बोझा सर पर कभी नहीं आता 2500 वर्ष के लिए। इसलिए बाबा कहता है वो स्वर्ग की दुनिया है। स्वर्ग में जब आप जाते हो, बाबा कहता है कोई पाप कर्म आत्मा करती ही नहीं। किसके साथ करेगी? बाबा कहता है सभी तो वहां देव आत्मा है, सब। बाबा कहता है वहां सोल कॉन्शियसनेस में है, विकार वहां है ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर वहां जो भी कर्म है, बाबा कहता है वो अकर्म है। वो आत्मा उठेगी, खाएगी, पिएगी, हंसेगी, नाचेगी, गाएगी, वो सब कुछ करेगी। लेकिन बाबा कहता है वो यहाँ पर जैसे अभी करते हो, अभी कैसे करते हैं? हाँ, घर में कोई फंक्शन होता है तो आसपास के 2-4 घरों को इन्फॉर्म करते हैं कि आ जाना, और उस पर भी कहते हैं देखो 2-2 बुलाए थे, सारे आ गए। हाँ, और बाकी जो दूर दूर के पड़ोसी थे उनको तो इन्फॉर्म नहीं किया। तो कुछ तो आपस में कहते हैं आपको बुलाया नहीं, देखो हमें बुलाया, कह के गए 2 लोग आना। ऐसे कोई बुलाना होता है क्या? विद फैमिली भी नहीं बोला। हाँ, तो बाबा कहता है यहाँ तो जो थोड़ा सा सुख भी मनाते हो ना, तो बाबा कहता है कितने लोग, और उनके अंदर भी बाबा कहता है कितना कुछ हो जाता है। कोई नाराज हो जाता है, कोई रूठता है कि मुझे तो पूरा इन्होंने रिस्पॉन्स करा ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो सब उलट खाते हैं। एक शादी होती है, देखो घर में कितने नाराज हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते, इतना खर्चा भी करते हैं, सबको खुश करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर कर्म तुम्हारे विकर्म बन पड़ते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ बात है विकारों की।
यहाँ कोई अपने है तो कोई थोड़े अपने कम है, थोड़े फिर बहुत दूर के हो गए। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ मोह भी है, यहाँ लोभ भी है। तो ये सब बाबा कहता है अभी विकर्मों का खाता आपका तैयार होता है। इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे अभी एक राम की श्रीमत पर चलो। तो बाबा कहता है तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं पता नहीं मुरली मुरली रोज मुरली मुरली कर करके कि क्या करा देंगे। वो कहते हैं हमको संत नहीं बनना। कई लोग ये भी कहते कहते हैं हम इंसान है, हमको इंसान रहने दो, हमको भगवान नहीं बनना। तो बाबा क्या सोचते हैं? हाँ, बाबा सोचता है देखो ये कैसे बच्चे हैं जो कहते नहीं हम बाप की सीट पे नहीं बैठेंगे। सोचो बाप इतना बड़ा बिजनेसमैन हो, हाँ, लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो और बच्चा बोले कि हम नहीं बैठेंगे इसकी सीट पे। बाप तो बाप है ना, हम थोड़ी इसकी सीट पे बैठ जाएंगे, हम तो इंसान है। बाबा कहता है बच्चे बाप जैसे जिम्मेवार बनो। कोई मुश्किल बात थोड़ी है। बाबा कहता है जानवर का बच्चा भी, आज बाबा ने एग्जाम्पल दे दिया जानवर के बच्चे का। बाबा कहता है जानवर का बच्चा भी पहचानता है अपने बाप को, तो तुम क्या उससे गए बीते हो? और कैसे तुमको बताऊं? बाबा कहता है ये जो हनुमान ने दिखाया ना छाती फाड़ के कि मेरे हृदय में राम बस रहा है, तो सीता को भरोसा आया। अब बाबा कहता है बच्चे ऐसे हनुमान मैं कहाँ से ले आऊं? लेकिन फिर भी बाबा कहता है जो बच्चे बाप के मददगार बने हैं, दिन रात बाप की सेवा करते हैं, बाबा कहता है वो सच्चे महावीर हैं। जो सच्ची सीता होगी, बाबा कहता है वो उसको जरूर पहचाने। क्योंकि पहचानना किसको है? अपने राम को पहचान। तो बाबा कहता है कोई पहली बार थोड़ी मुझसे मिल रहे हो, कल्प कल्प बाबा कहता है मुझसे मिलते आए हो। सिर्फ तुमको स्मृति दिलाने आया कि तुम कौन हो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जो राम को पहचानेंगे, बाबा कहता है वो योग की अग्नि से पवित्र होकर राम के साथ चलेंगे। पवित्रता बाबा कहता है मस्ट है। क्योंकि दुनिया तो पवित्रता क्या सोचती थी? वो ये सोचते थे कि जब राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, तो ये चेक करना चाहा कि सीता तो नारी है, स्त्री है, कहीं रावण ने इसको छुआ तो नहीं है। क्योंकि देह के भान में है ना, हमें तो यही पवित्रता समझ में आती है। हम्म, लेकिन यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे बात ये सब आत्माओं की, आत्मा रूपी सीता। तो बाबा कहता है ये जो रावण है ये कोई पुरुष नहीं है, ये सब बाबा कहता है विकार है। तो राम जब आते हैं सीता को लेने, तो कहते हैं ये विकारों ने तुझको कहीं छुआ तो नहीं? कहीं लोभ, कहीं क्रोध, कहीं अहंकार, ये तो नहीं है? ये गंदगी तो साथ नहीं है भीतर? तो फिर वो कहता है कि याद की अग्नि से प्रवेश करके मेरे मेरे पास आ जा। बाकी वहां कोई लकड़े नहीं जलाई गई थी कि हम सोचे लकड़ियां डाल के सीता जी को प्रवेश कराया गया था, नहीं। बाबा कहते हैं जो आत्मा जितना पिता भगवान को याद करती है, प्रेम की अगन होती है। अगर हम सब ने लौकिक प्रेम देखा हो, प्रेम तो हम सभी करते हैं, ऐसा कोई इंसान हमारे में नहीं है जो प्रेम नहीं करता। लेकिन हमारा प्रेम कहाँ तक है? संसार तक। किसी को अपने बच्चे से प्यार है, किसी को अपनी पोस्ट से प्यार है, किसी को पैसे से, किसी को ब्यूटी से, किसी को माँ से, किसी को पिता से, किसी को हस्बैंड से, किसी को अपनी पत्नी से। प्यार तो हमने देखे हुए हैं, हम सब अनुभवी। हम्म, तो कुछ प्यार कैसे होते हैं? एक माँ होती है, उसके 4 बच्चे होते हैं, चारों में प्यार बांट देती। लेकिन कुछ प्यार बाबा कहता है ना मुरली में कई बारी, बाबा कहता है एक व्रता बनो। तो जो पति पत्नी होते हैं ना, अगर उनका आपस के अलावा भी कहीं अट्रैक्शन है, बाबा कहता है फिर ये जोड़ी कामयाब नहीं हो सकती। मेड फॉर ईच अदर, नो बडी इज इन बिटवीन। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे क्या तुम राम की सच्ची सीता हो, या रावण की सोने की लंका तुमको बुलाती है? सोने की लंका है वहां पर। बाबा कहता है ये दुनिया तो सोने की लंका ही है। सुंदर सुंदर घर हैं, महल हैं, गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं, लग्जरी लाइफ है। कहीं सीता को ये याद तो नहीं आता कि राम के पास क्या करना जाके? जब मरेंगे तो राम के पास तो जाएंगे ही। जीते जी क्या करना? अभी अभी तो मौज लें। बाबा कहते हैं मृत्यु आएगी, 1 सेकंड में लग्जरी लाइफ खत्म, 1 सेकंड में।
शमशान में एसी नहीं लगे हुए। तो बाबा कहता है इसलिए तुमको कहता हूँ बच्चे तैयारी कर लो। विनाश बाबा कहता है सामने खड़ा हो। हाँ, तो बाबा कहता है संसार में रहो, जिम्मेवारी पूरी करो, रीत निभाओ दुनिया से, क्योंकि वो तुम्हारे सर पर बाबा कहता है अभी लेन देन का बोझा है, उससे बाबा कहता है तुमको चुकतू होना पड़ेगा। लेकिन प्रीत एक सच्ची बाबा कहता है राम से रखना, नहीं तो अंत में धोखा खाओगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। उसके पास सीताओं की कोई कमी नहीं। हाँ, लेकिन हमारे पास राम एक ही है और हमारे पास ये चांस भी एक ही है। 5000 वर्ष में हमको एक बार वो मिला है, तो ये हमको देखना है कि उस एक को हम कितना महत्व देते हैं और कितना हम महत्व देते हैं अपने भाग्य को बनाने को। 23 घंटे हम दुनिया को देते हैं अनकंडीशनल। जो हमारी शर्तें हैं दुनिया की कि ये करना वो करना, हम सब कुछ करते चले जाते हैं। रिश्ते भी निभा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, और मरते दम तक हमको देखने भी पड़ेंगे। हमको संडे भी नहीं मिलेगा आराम से बैठने के लिए, ये भी याद रखो। लेकिन बाबा कहता है मैं तुमको युक्ति देता हूँ कि कर्म करते हुए, बाबा कहता है कैसे कर्म के बंधन से तुम बच सकते हो। कर्म का जो बोझ तुम्हारी छाती पर है, बाबा कहता है इससे न्यारे हो जाओ, तो ये कर्म तुम्हारी पूजा बन जाएगी। दुनिया में कहते हैं ना वर्क इज वर्कशिप, माना कर्म ही पूजा है। लेकिन बाबा कहता है आज कलयुग में तो पूजा भी क्या बन गई, काम बन गई। अगर हम सब भक्ति में भी देखें, जो आज भी लोग भक्ति करते हैं, वो जो पूजा करते हैं वो एक काम है कि फटाफट निपटाओ, 2-4 पाठ पढ़ो, घंटी बजाओ और चलो, चाय चढ़ानी है, दूध गर्म करना है, काम बतेरे। तो पूजा कैसे होनी चाहिए थी? पूजा भाव से होती, खुशी से होती, आनंद से होती, प्रेम से होती। आज हमारी पूजा में भी प्रेम भाव खुशी नहीं है, तो काम में कहां से आ जाएगी? काम तो देखकर हमको वैसे ही दुख हो जाता है कि ये सारे काम मेरे ही सर पे पड़े हुए, रोज मुझे ही करने पड़ेंगे, ठेकेदारी मैंने ही उठाई है यहाँ। बाबा कहता है बस ये जो प्रेशर है ना आत्मा पर, बाबा कहता है मैं इसको रिलीज करने आया कि तुम निर्बंधन आत्मा हो। बाबा कहता है सुख, ये जो सुख है, सुख बाबा कहता है आपका स्वरूप है। कर्म करते, बाबा कहता है कर्म की ब्यूटी ही यही है। आत्मा ने जो शरीर लिया है वो किस लिए? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हमको एक मुरली क्लास से पहले बहुत अच्छा एक विचार मंथन चला, अगर आप सबने देखा हो, क्योंकि फिल्मों से हमको काफी इंस्पिरेशन मिलती है। लगान मूवी अभी थोड़े समय पहले आई थी, आमिर खान वाली। तो उसमें दिखाया है कि वो सारे गांव के लोग जिन्होंने कभी क्रिकेट देखा सुना नहीं था, वो कैसे उसकी ट्रेनिंग लेते हैं और कैसे वो उसको विन करते हैं। तो वो जब देखते हैं, उसको देखकर ये लगता है कि हमारे जीवन का एक एक दिन, एक एक क्षण ये बॉल है। ये परिस्थितियां आती है ना, ये बॉल बनकर आती हैं। हमको एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार रन जमा करने हैं। टोटल लगेगा वहां पर लास्ट, लेकिन ये एक एक दिन हमको जमा करना है। और जमा क्या करना है, वो तो रन बना रहे हैं। उनको पता है लिमिटेड ओवर है हमारे पास, लेकिन हमारे कितने ओवर पड़े हैं ये तो हमको पता नहीं। लेकिन हाँ, ये हमको पता चल गया कि गेम अभी खत्म होने वाली है। तो यहाँ बाबा भी हमको कहता है कि बच्चे हर परिस्थिति में ज्यादा नहीं सही, एक एक रन तो बनाओ, एक एक रन तो बनाओ। हाँ, तो आउट नहीं हो जाओ। परिस्थिति आती है, यहाँ से हम पहले ही आउट हो जाते हैं कि करें क्या। बाबा कहता है स्टेबल रहो, बाप तुम्हारे साथ है। परिस्थिति आएगी, नमस्ते करके चली जाएगी। तो वो जो मैच हमने देखा, उसमें से यही सार निकाला कि जब वो खेलते हैं क्रिकेट तो कई लोग बहुत जोश में आ जाते हैं। तो जो सामने वाली टीम है वो उनको बहुत ज्यादा उग्र भी करती है कि गुस्से में ये खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे, जोश में खेले। लेकिन वहां पर जो मेन हीरो है वो हर प्लेयर को यही कहता है, धीरज, शांति से खेलो, धैर्य से खेलो, धैर्य से खेलो। तो ये जो धैर्य है ये क्या है? ये राम की शक्ति है। कभी भी मन में ये नहीं सोचना कि साल तो हो गया मुरली सुनते हुए, चेंज तो कुछ ज्यादा अपने अंदर आया ही नहीं और लगता भी नहीं कि आएगा। नहीं, बाबा कहता है धीरज धर मनवा,
धीरे सब कुछ हुए। धीरे धीरे बाबा कहता है ये जो माया का तुम पर मैल चढ़ा, ये जो मटमैली साड़ी बनी, बाबा कहता है एक दिन में नहीं बनी है, ये 63 जन्मों में बाबा कहता है ये साड़ी मटमैली हुई तुम्हारी। तो 1 साल बाबा कहता है जब तक जीना है तब तक बाबा कहता है ये टेस्ट मैच आपको खेलना है। और कौन सा दिन होगा जब हमारा वनडे आ जाएगा हमको भी नहीं पता चले। इसलिए बाबा कहता है अभ्यास जारी रहे। हाँ, तो एक बेस्ट प्लेयर कौन है? बाबा कहता है बेस्ट प्लेयर वही है जो जीवन के हर मोड़ पर, हर स्थिति में अपने आप को ये स्मृति दिलाता रहे कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। और हारना ये एक गेम है। हार कर बाबा कहता है दुखी नहीं हो, जीतने का फिर से पुरुषार्थ करो। खेल की ब्यूटी यही है। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, ये जो हमारी आत्मा, बाबा कहता है आपकी जो स्थिति है, सारा फोकस बाबा कहता है इसी पे करना है। बाकी संसार में ना तो परिस्थितियां हमारे हाथ में है, ना दूसरी आत्माएं हमारे हाथ में है। उनका जो पार्ट है वो लोग करेंगे। बाबा कहता है तुम उनको देख के दुखी नहीं हो जाओ, आपने गेम जो है विन कर ली। आप दुखी नहीं हुए ना, आपने अपनी सुख स्वरूप मूर्त को बाबा कहता है मेंटेन करके रखा, तो आप जीत गए। बाकी कभी ये नहीं सोचना, बाबा जैसे कहता है सबको सुख देना है। सूरज तो निकलता है रोज, लेकिन कई लोग तो सूरज के निकलने से भी दुखी हो जाते हैं कि इतनी जल्दी सर पे चढ़ गया। बाबा कहता है आप सिर्फ अपनी बीइंग में रहो। जिसको बाबा कहता है अनुभूति सुख की करनी होगी वो कर लेगा, बाकियों को बाबा कहता है चलने दो। तो अपना पुरुषार्थ है हमारा। बाबा कहता है बच्चे सेल्फ पर आपको काम करना है, दूसरों की सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओम शांति।